सभी को राम राम नमस्कार। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिस शाखा में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी जिसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आकाशीय पिंडों का अध्ययन, यानी आकाशीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान उड़ाने का अध्ययन, वायुयान उड़ाने का अध्ययन एस्ट्रोनॉटिक्स में किया जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, यानी जिस ब्रांच में हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्रायोजेनिक्स अत्यधिक निम्न तापक्रम की उपयोगिता का अध्ययन, अत्यधिक निम्न तापक्रम की उपयोगिता का अध्ययन क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। जेनेटिक्स आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है, यानी जिस ब्रांच में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोटोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी का अध्ययन तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी का अध्ययन, यानी जिसमें न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी जीवों के विभिन्न भागों में उनके कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। फिजियोलॉजी जीवों के विभिन्न भागों तथा उनके कार्यों का अध्ययन। ऑब्स्टेट्रिक्स गर्भावस्था में प्रयुक्त दवाओं का अध्ययन, गर्भावस्था में जो भी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनका अध्ययन ऑब्स्टेट्रिक्स में किया जाता है। पीसी कल्चर विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन। टेक्नोसोमी टेक्सोनोमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन। इवोल्यूशन पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा संगठन का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगाणुओं का अध्ययन, रोगाणुओं का अध्ययन पैथोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, एक बार इनको फिर दोहराते हैं ताकि अपने याद हो जाए एकदम से। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एस्ट्रोनॉमी का आकाशीय पिंडों का अध्ययन, एरोनॉटिक्स वायुयान उड़ान का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स अत्यधिक निम्न तापक्रम की उपयोगिता का अध्ययन, जेनेटिक्स आनुवंशिकता का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, जेरोटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, फिजियोलॉजी जीवों के विभिन्न भागों तथा उनके कार्यों का अध्ययन, ऑब्स्टेट्रिक्स गर्भावस्था में प्रयुक्त दवाओं का अध्ययन, पिस्सीकल्चर विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन, टेक्सोनोमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, इवोल्यूशन पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा संगठन का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगाणु का अध्ययन। तो ये थे विज्ञान के विभिन्न ब्रांच, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आप इसी तरह से जीके विद क्लास पुनिया चैनल के साथ बने रहें और अपना प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।